तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं पहुंच चुका हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट। ये ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द सिटी है। क्योंकि ये एयरपोर्ट नया है, इसको नेविगेट करने में काफ़ी टाइम लगा। अपनी बस पकड़ी और निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी सिटी सेंटर। रात हो चुकी थी और बारिश हो रही थी, साथ भूख भी लगी थी, तो हमने ढूंढा एक लोकल टर्किश रेस्टोरेंट। यहाँ से हमने ऑर्डर किए कोफ्ते वर एक्चुअली रियली गुड। मतलब इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा था जैसे पाकिस्तानी आलू गोश्त। खूब एंजॉय करके खाया हमने। इसी तरह आगे जाके पहुँचे हम अपने होटल। हमारा होटल बेसिकली लोकेटेड था फातेह स्ट्रीट के ऊपर, जो कि ओल्ड सिटी से बहुत करीब है। होटल की वाइब तो काफ़ी अच्छी थी। इट लुक रियली गुड। इट्स 3 स्टार होटल। और इसी तरह चेक इन किया और चेक इन करते ही ये भाई साहब हमें ले गए हमारे कमरे की तरफ। कमरा कार्ड से खुलता था। जैसे ही खोला तो दीज वर द व्यूज़, अ डबल बेड, एंड मेरे लिए काफ़ी था और काफ़ी थका हुआ था मैं, इसी वजह से फ़ौरन बेड पे गिरा और आई वॉज गॉन। सुबह होते ही मैं फ़ौरन पहुंचा इनके बुफ़े सेक्शन के अंदर, जहाँ पे बुफ़े लगा हुआ था। टर्किश खाना वॉज क्वाइट नाइस। कॉफ़ी एंजॉय की, फ्रेश हुए और निकल गए बाहर। मौसम बहुत अच्छा था। टैक्सी पकड़ी और निकल गए ओल्ड सिटी की तरफ। इनकी सड़कें भी काफ़ी अच्छी हैं, लाहौर की तरह। व्यूज़ ही व्यूज़ थे ऑल द वे, जो हमने बहुत एंजॉय किए। क्योंकि मैं चाहता था कि व्यूज़ और एंजॉय करूं, इसलिए मैं रास्ते में ही उतर गया। मैं सोचा कि पैदल चलते हैं, यू विल गेट मोर फील ऑफ द सिटी। और फील ऑफ द सिटी वॉज मोर लाइक इट वॉज यूरोप, लेकिन ये यूरोप था नहीं। तो काफ़ी मॉडर्न एंड ओल्ड वाइब्स मिक्स थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। हर जगह आपको टूरिस्ट नज़र आते हैं और जैसे ही हम आगे चलते गए कुछ ऐसे व्यूज़ थे। दिस इज़ हागा सोफिया। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल लैंडमार्क ओवर हेयर। और इसी सेंटर के अंदर आपको मिलेगा सुल्तान अहमद मॉस्क। दिस इज़ एक्चुअली रियली ऑपोजिट टू हागा सोफिया। ये एक सिटी सेंटर टाइप बना हुआ है इधर, और दोनों साइड के ऊपर आपको मॉस्क ही मॉस्क नज़र आएंगी। क्योंकि धूप नहीं थी आज, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, लेकिन धूप में दिस इज़ ब्यूटीफुल। और टर्किश पुलिस की तो बहुत अशकें हैं। खैर, हम बड़े आगे हागा सोफिया की तरफ। इसके साइड पे एलीज बनी हुई हैं जो आपको इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ लेके जाती हैं, और कुछ व्यूज़ ऐसे हैं। जैसे ही आप इसकी एंट्रेंस की तरफ आते हैं तो आपको ओल्ड सिटी वॉल्स नज़र आने लग जाती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने कैफ़े में बैठ के सिर्फ कॉफ़ी एंजॉय की और व्यूज़ एंजॉय किए। रश की वजह से हम इस अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। आई थॉट वाई नॉट जस्ट टूर द रेस्ट ऑफ द सिटी। तो हम आगे बढ़े। रास्ते में हमने मोर टर्किश इनका कल्चर एंड एवरीथिंग देखा। दैट वाज रियली नाइस। ये हाफिज़ मुस्तफ़ा साहब हैं। ये बहुत पुराने हैं और ये काफ़ी मशहूर भी हैं इधर। खैर, इस स्ट्रीट से आगे बढ़े तो आपकी नेक्स्ट मॉस्क आ गई। दिस इज़ बेसिकली द नूर उस्मानी मॉस्क। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रियली ओल्ड मॉस्क ओवर हेयर। जैसे ही एंटर हुए, हर जगह आपको यहाँ पे बिल्लियाँ नज़र आएंगी। आई थिंक इस्तांबुल इज़ द सिटी ऑफ कैट्स। खैर, इस मस्जिद को भी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जैसे ही आप इस मस्जिद से बाहर निकलते हैं, सो यू गेट एंट्रेंस टू द ग्रैंड बाज़ार। ग्रैंड बाज़ार इज़ अ ह्यूज बाज़ार। मतलब ये ख़त्म नहीं होता। दोनों साइड के ऊपर आपको सिर्फ दुकानें नज़र आएंगी। हर तरह की चीज़ आपको इस बाज़ार में मिल जाएगी। लाइट से लेके कपड़ों तक, एवरीथिंग, इवन मिठाइयाँ और जूते भी। खूब एंजॉय किया बाज़ार, और जब थक गए तो आई जस्ट टुक द ट्रेन्स के व्यू कुछ ऐसे थे। दिस इज़ इस्तांबुल। इट्स सो मिक्स्ड एंड सो कल्चरल कि आपको हर चीज़ डिफरेंट नज़र आएगी। रास्ते में हमें टर्किश आइसक्रीम नज़र आई, तो हमने सोचा क्यों ना ये भी ट्राई कर ले। बहुत इसके व्लॉग्स देखे हमने लोगों के, तो आई जस्ट ऑर्डर्ड वन, और काफ़ी मुश्किल से इस बंदे ने हमें ये आइसक्रीम दी। खैर, फाइनली जब हमें आइसक्रीम मिल ही गई तो हमने इस व्यू के साथ इसको एंजॉय किया। और ये था मेरा आज का दिन। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।